हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊंगा जो आपकी कमर की हर तरह की समस्या को ठीक कर देगी। क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपका दर्द कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज गति से जाता है? क्या आपके साइटिका की परेशानी है, झंझनाहट होती है? क्या आपके L5, L4, L5 में डिस्क बल्ज हो गई है, स्पेस ज़्यादा बढ़ गया है? क्या सुबह सुबह जो है आपके उठने पे अकड़न और जकड़न बनी रहती है? क्या आपके पैरों में सुन्नी और नमनेस रहने लगी है? क्या आपके दोनों पैर बेजान रहने लगे हैं? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर दीपक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर से दबी नस के बारे में। और यह जो रेमेडी है, यह कमर की किसी भी तरह की दबी नस को खोलने में कारगर है। यह वो रेमेडी है जो आपको अपने घर के किचन में ही अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि कमर में दर्द होना, कमर से नस का दब जाना, यह एक कॉमन समस्या है। हर घर में हर दूसरे व्यक्ति में कमर दर्द की शिकायत जो है वो रहने लगी है। जब भी व्यक्ति कमर दर्द से परेशान होता है, वो मेडिसिन की तरफ जाता है, मेडिसिन खाता है, लेकिन आराम तो मिलता है, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि वो उसको टेम्परेरी रिलीफ देती है। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको आयुर्वेदिक और एक्सरसाइज की तरफ जाना होगा, या आप देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करेंगे, तभी आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऐसी मैं कुछ आपको देसी नुस्खे बताने जा रहा हूँ और आप उसको अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले सौंफ का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, सौंफ हमारे पुराने जमाने से ही हमारे पूर्वज खाना खाने के बाद जो है वो सौंफ खाने की सलाह देते थे, क्योंकि सौंफ ठंडी होती है, सौंफ गैस बनाने से बचाती है, हमें गैस की समस्या नहीं होती, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। और दूसरी चीज है मेथी दाना। मेथी दाना भी हमारे शरीर को मजबूत करता है, हमारे इम्यून को बूस्ट करता है और हमारे शरीर को गति देता है, ऊर्जा देता है। तो मेथी दाना वो है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री की तासीर ठंडी होती है, आप सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। हमें इन तीनों का मिश्रण बनाना है। 8 चम्मच हमें सौंफ लेनी है और 8 ही चम्मच हमें मेथी दाना लेना है, और 100 ग्राम हमें मिश्री डेली वाली लेनी है जिसमें धागा होता है, धागे वाली मिश्री। अब हम इन तीनों को मिक्स करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। जार में डालने के बाद जब हम इसे चलाएंगे, धीरे धीरे इसका पाउडर बन जाएगा। और जब इसका पाउडर बन जाएगा तो उस पाउडर को आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से ले लेना है। खाना खाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, दोनों टाइम। आपको इसका इस्तेमाल नियमित रूप से 7 दिन करने के बाद आपको अपने दर्द में, आपकी दबी हुई नसों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा, आपको ऊर्जा महसूस होने लगेगी और आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये वो इलाज है जो आप घर पे रहकर आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको और जल्दी ठीक होना है तो आप 15 से 20 मिनट आप अपनी कमर की सिकाई करें। अब हम आपको बताएंगे जो आपको एक्सरसाइज इसके साथ करनी है। जो हमारी डिस्क में स्पेस हो गया है वो स्पेस नॉर्मल होने लगेगा, और जो हमारी नस दब रही है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। इस तरह से आपको करना है। साथ ही हमारे जो हिप में मूवमेंट कम हो रहा है और पेन हो रहा है वो भी आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और हिप का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। ये वो एक्सरसाइज है जो आप आराम से कर सकते हैं और आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस तरह से आपको करनी है जिससे आपके घुटने में प्रेशर नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से करनी है, इससे आपके घुटनों में, कमर में, खूले में जो दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगी। ये वो एक्सरसाइज है जो आपकी कमर की दबी नसों को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कमर को ऊपर उठाना है और अपने आप को झुकने से, भारी वजन उठाने से बचाना है। ये इस तरह से आपको कमर को ऊपर उठाना है 15 से 20 बार। 15 से 20 बार उठाने में आपकी कमर, जो आपके कमर में मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। तो ये वो एक्सरसाइज थी जिनको करने से आपकी कमर का दर्द, कूल्हे का दर्द, घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करने से आपको 15 से 20 दिन शुरुआत में करें, 15 से 20 दिन में आपको आराम आने लग जाएगा। और आपको एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको ये जो मैंने नुस्खा बताया है आप इसका यूज करें। सुबह शाम गुनगुने पानी से खाना खाने के बाद लें। तो कैसी लगी आपको दोस्तों आज की मेरी जानकारी? कृपया कमेंट करके जरूर बतलाएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम आगे इसी तरीके के नए नए हेल्थ के कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।